ये बटन के थ्रू आप स्पीड बढ़ा लो तो बहुत प्यार से ये स्पीड अप भी कर लेती है। और ये देखो ये कार ने कट किया बीच में, तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी हिंडर हो गई। 63, 70 तो की कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन है, इसमें आपको ये बटन होल्ड करके रखोगे तो बूट रिलीज़ हो गया, वो अपने आप ही पॉप हो जाता है। वो उसमें कोई पावर्ड मैकेनिज्म नहीं है, वो मत समझना आप। यहाँ पर इस साइड पर कैमरी लिखा हुआ है। देन सामने से आप लुक देखो, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, एजी डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प मिलता है एंड यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लेक्सस वाली फील भी आपको देखने को मिल जाती है इसके डिज़ाइन में। तो ओवरऑल ये गाड़ी अपनी रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छे से कमांड करती है। यहाँ पर सामने आपको ये 360 डिग्री पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है, टोयोटा का एम्ब्लेम वहाँ पे हो गया। एंड इसका जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो यहाँ पर एक्सटेंड नहीं करता है, तो यहाँ तक आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं। यहाँ पर रेडार सामने लगा हुआ है एंड देन टॉप पर वहाँ पर आपका रेडार का कैमरा लगा हुआ है जो लेवल 2 एडास मिलता है। एंड हेड ऑन लुक ऐसी है, लो स्लंग है, सामने से आपको ठीक ठाक क्लियरेंस मिल जाती है जब आप रोड क्रॉस करते हो, तो इसकी नोज़ टच नहीं होती है हर जगह पर। ये जो बॉनेट है यहाँ पर आपको ये थोड़ी लेक्सस फील वाली ये क्रीज देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ये डुअल टोन अलॉय व्हील मिलता है, 18 इंच का यूनिट है और इसमें आपको जो टायर की लाइफ है आफ्टर 20,000 किलोमीटर्स अभी देखो ठीक ठाक बची हुई है। फिर साइड प्रोफाइल से आप देखोगे, मैंने अभी इसे वाइड लेंस में फिट किया हुआ है, तब जाके ये फिट हो रही है गाड़ी फ्रेम में, अदरवाइज़ 1x पे कर दूँ तो सिर्फ ये व्हील बेस ही आता है। एंड यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रोपोर्शनेट इसका डिज़ाइन देखने को मिलता है। नीचे आप देखोगे ये क्रोम की स्ट्रिप मिलती है, क्रोम की लाइनिंग इस डे लाइट ओपनिंग एरिया पर भी है। यहाँ पर ये छोटे से आपको रिसेस मिलते हैं, ऑफ कोर्स ये एरोडायनामिक्स एड करते हैं थोड़े से, ठीक है। और ऊपर आपको सनरूफ सिर्फ सिंगल पेन मिलता है। इस प्राइस पॉइंट पर आपको यूजुअली एक्सपेक्टेशन होगी पैनोरामिक की, बट आई एम नॉट रियली इन फेवर ऑफ दैट, उसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। लुक्स वगैरह के लिए और जो लाइट आनी होती है ना कैबिन में, उसके लिए तो ये अच्छा है। एंड आप देख सकते हो क्या शाइन कर रही है गाड़ी। पीछे देखोगे तो आपको टेल लैम्प्स साइड में भी एक्सटेंड करते हैं बॉडी के, और यहाँ पर आपको ये टोयोटा का लोगो, उसके नीचे ये कैमरी लेटरिंग EHEV, यहाँ पर नीचे आपको थोड़ा एक क्रोम स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। एंड इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो उस साइड पर है, एक सिंगल एग्जॉस्ट टिप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रियर सीट में आपको अपर्चर बहुत बड़ा मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। डोर्स 90 डिग्रीज नहीं ओपन होते हैं, बट फिर भी अच्छी खासी स्पेस है। मेरी हाइट 5'9" है और मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ कि कितना झुकना पड़ेगा। हल्का सा मैं झुकूँगा, ये मैं एंटर हो गया गाड़ी के अंदर। नी रूम की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना फुट रूम की कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं अपने पैर टक इन कर सकता हूँ। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीट्स जो हैं इनकी कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। ये जो ब्राउन कलर की ट्रीटमेंट है वो भी बहुत बढ़िया लगती है। बट ये जो ट्रांसमिशन टनल है बीच में, ये थोड़ी ऊंची है, तो ये जो सेंटर पैसेंजर है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर तंग होके बैठेगा। एंड उसकी वजह से यहाँ पर ये सिर्फ आप एडल्ट्स तो नहीं बिठा पाओगे, बट एक टीनेजर वगैरह बैठ सकता है। बाकी यहाँ पर आपको रियर AC वेंट मिल जाते हैं, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इन सीट्स में आपको ये स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। डोर पॉकेट्स में आप पतली 1 लीटर की बॉटल रख सकते हो जो बिस्लरी वगैरह की है, जो थोड़ी अपनी शेप भी चेंज कर लेती है। जो फ्लास्क होता है वो सब यहाँ पर फिट नहीं होगा। बाकी आपको इस साइड पर ये सन ब्लाइंड भी देखने को मिल जाता है। एंड ये सन ब्लाइंड आपको जो पीछे वाला है वो ज़्यादा स्पेशल है, वो मैं आपको दिखाऊँगा, बट यहाँ पर आपको डार्क ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी। ये आपकी लाइट्स जो हैं LED लाइट्स हैं, ये जो आपका सनरूफ है इसकी वजह से जो आपके कैबिन के अंदर लाइटिंग है वो थोड़ी लिमिट होती है, और जो डार्क कलर है उसकी वजह से जितना बड़ा है ना उससे थोड़ा छोटा ही लगता है ये कैबिन। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, यहाँ पर स्पेस में कोई कमी नहीं है। हम बात करने वाले हैं इस आर्मरेस्ट की, और ये आर्मरेस्ट देखो आप, ये बटन प्रेस करने के बाद ये सारे आपके कंट्रोल्स लाइट अप हो जाते हैं। क्या क्या है यहाँ पे, ये सीट्स रिक्लाइन एडजस्ट करने के लिए, ये आपकी सीट का फ्रंट वाली का देखो जो लेफ्ट साइड में है, रिक्लाइन एडजस्ट हो गया। रियर मूवमेंट भी कर सकते हो आप इसकी, यहाँ से आप म्यूज़िक कंट्रोल करोगे, ये मोड्स चेंज कर लोगे, चैनल वगैरह, ये आपका सॉन्ग वगैरह चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। आपका AC टेम्परेचर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको वो भी चेंज कर सकते हो। एंड ये सेम फंक्शन आपको इस राइट सीट के लिए जो मेरी वाली है। एंड देन ये पीछे आप सनशेड देख रहे हो, जो ये शेड का बटन प्रेस करूँगा तो ये इससे भी एडजस्ट हो जाता है।
सो दैट मेक्स इट अ लॉट मोर लग्जूरियस। यहाँ पर जो पैसेंजर है इसको ये कंट्रोल मिल जाता है, इससे आगे वाली सीट को आगे पीछे करके लिबरेट हो जाती है एक्स्ट्रा स्पेस। यहाँ पर ये कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 2 रियर एसी वेंट को आप एडजस्ट कर सकते हो, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। अब एक बार स्टार्टिंग सीक्वेंस देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेक पर पैर रखा एंड स्टार्ट बटन ऑन। 15 सेकंड तो लगे स्क्रीन को स्टार्ट होने में, बट आपका जो कार प्ले है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो गया एंड एक बार आप म्यूज़िक सुनते हैं। सो इसका डैशबोर्ड मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर JBL के आपको 9 स्पीकर सिस्टम भी मिल जाता है, उसका एक बार साउंड आउटपुट सुन लेते हैं। बट ये जो आपको स्टीयरिंग व्हील दिख रहा है इसमें आपको यहाँ पर सारे आपके ऑडियो टेलीफोनी वगैरह के कंट्रोल्स, नीचे आपके म्यूज़िक वगैरह के हो गए, ये आपका वॉइस कमांड, ये आपका मोड चेंज करने का, ये आपके ADAS के फंक्शंस हो गए। इसमें आपको पावर्ड टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल जाता है। यहाँ पर आपके ये ऑटो वाइपर के हो गए, ऑटो हेडलैम्प्स भी मिलते हैं, तो यहाँ पर हेडलैम्प वगैरह के कंट्रोल्स हो गए। इस साइड पर आपको ये सनशेड डिफरेंस करने का ऑप्शन मिल जाता है, ये बटन दबा के आप इसकी जो स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये 360 डिग्री कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प ऑन, हेडलैम्प लेवलर वगैरह वाले फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पर 2 वे मेमोरी फंक्शन मिल जाता है, ये आपके ORVM और पावर विंडो के स्विचेस। बट इसका जो ये डोर पॉकेट है ना, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर ये थोड़ी छोटी टाइप की बॉटल आ पाई है। यहाँ पर एक बड़ा मेरा जो फ्लास्क है उसके लिए मुझे कोई भी स्पेस फ़िलहाल नहीं मिली है। ये तो बेचारा सीट्स पर ही बैठा हुआ है, ना ये इन कप होल्डर्स में फ़िट हो रहा है, या फिर मैं इसको डाल सकता हूँ इसके बड़े से ग्लव बॉक्स में जो एक डैम्ड स्टाइल में ओपन होता है। अभी सामान भरा हुआ है बट फिर भी बहुत ही बड़ा है, तो ये आराम से यहाँ पर फिट हो गया। ये देखो स्पेस मिल जाती है, इसमें फ़ोन्स वगैरह रख सकते हो, एक वायरलेस चार्जिंग पैड, 3 टाइप सी सॉकेट्स मिल जाते हैं एंड ऑफ कोर्स ये AC के कंट्रोल्स हैं। 12.3 इंच की जो स्क्रीन है इसमें आपको सिमिलर टू लैंड क्रूज़र सारी फीचर्स देखने को मिल जाती हैं। फिर ये जो आपका गियर लीवर है, रेगुलर गियर लीवर, नॉब PRND एंड स्पोर्ट मोड में स्विच किया तो यहाँ पर आपके इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, EV मोड होल्ड करके रखना है। अगर आपको EV में मोड में ही चलाना है, मोस्टली इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपके पास इनफ बैटरी रहेगी तो वो सिर्फ इस मोड को कंटिन्यूसली कैरी कर सकती है। ये होल्ड का बटन है, आपका ब्रेक होल्ड हो जाएगा। एंड देन ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, इसके नीचे आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है, 12 वोल्ट सॉकेट यहाँ मिल जाता है। इन सीट्स में आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिल जाता है। यहाँ पर लाइट्स मिल जाती हैं वैनिटी मिरर के साथ। बट एक फ़ीचर जो अभी फ़िलहाल टाटा सियरा में इंक्लूड हो गया बट यहाँ पर नहीं मिलता है, वो ये कि आप ये एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, ये आपके पूरे कंट्रोल्स फॉर द सनरूफ, ये आपको ओपन क्लोज, ये टिल्टिंग करने के लिए बटन मिल जाता है, ये लाइट्स वगैरह के स्विचेस हो गए। तो यहाँ पर ओवरऑल एम्बियंस काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा मडी तो इसका साउंड हो जाता है बट यहाँ पर आप अगर रॉक वगैरह सुनोगे तो वो डिसेंट सुनाई देता है। म्यूज़िक प्ले करके दिखा नहीं सकता आपको बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज़, बट डिसेंट साउंड सिस्टम आपको मिल जाता है। और यहाँ पर सामने है इसका हेड अप डिस्प्ले जो आपको ऑलमोस्ट हर इन्फॉर्मेशन दे देता है। एंड इसकी एक और बढ़िया बात ये है कि जब आप रिवर्स इसका गियर डालते हो तो पीछे जो यहाँ पर सनब्लाइंड है वो अपने आप ये रिमूव कर देता है। जो गाड़ी स्टार्टअप हुई है, ये स्टार्ट हुई है EV मोड पर, एंड बिकॉज ये एकदम साइलेंटली स्टार्ट होती है तो आपको लगेगा कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई है, क्योंकि इंजन जो है वो तब आता है पावर में जब आपको थोड़ी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए। टाइट एरियाज़ वगैरह से आप निकालोगे अपनी कॉलोनी वगैरह में तो आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर तो बहुत वाइड रोड्स हैं मेरे यहाँ पे, बट जब आप सिटी वगैरह की ट्रैफिक में से मनूवर करोगे तब आपको थोड़ा टेंशन हो सकती है, क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट एक E क्लास जितनी लंबी है, तो रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है। 5 मीटर लंबी ये गाड़ी है, इसकी विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है एंड ग्राउंड क्लियरेंस से 145 mm की है। बट इसका अब इंजन स्टार्ट हो गया है तो इसका जो इंजन है वो थोड़ा जनरेटर के जैसा साउंड करता है जब पावर में आता है। बट ऑफ कोर्स हाइब्रिड्स में मोस्टली
आपको सुनने को ऐसे मिलेगा अगर आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चलाई है, क्योंकि वो एकदम साइलेंस से वो आपको एक इंजन ऑन होता हुआ दिखता है। तो वही इंजन इसकी जो बैटरी है उसको भी चार्ज करता है। अभी फ़िलहाल जो बैटरी लेवल है वो सिर्फ 2 लेवल्स मिसिंग है। एंड इसका आपने हॉर्न सुना, हॉर्न भी काफ़ी प्रीमियम एकदम लग्जरी कार वाला ही है, वो वाला नहीं जो आपको टोयोटा की दूसरी कार्स में देखने को मिलता है। तो अराउंड 11.5 मीटर्स का टर्निंग रेडियस है। तो देखो गाड़ी कट गई डिस्पाइट बीइंग अ 5 मीटर लॉन्ग कार। सो इसको ड्राइव करने में मज़ा आता है बिकॉज यू सिट क्लोजर टू द ग्राउंड। एंड मैंने अभी सीट है उसको और भी ज़्यादा स्पोर्टी वे में सेट किया हुआ है। इसका जो स्टीयरिंग है, एल्बोज़ हैं वो थोड़े से ही बेंट हैं और मेरे फीट एकदम एक्सटेंडेड हैं, तो एकदम स्पोर्ट्स कार वाली फील आती है। ये जो दूसरी डिज़ायर वगैरह हैं इनसे भी आप काफ़ी नीचे बैठते हो, तो वहाँ पर थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड आपको ड्राइविंग फील आ जाती है। एंड बिकॉज 0 to 100 7.2 सेकेंड में करती है। अब देखो अब प्रॉपर ट्रैफिक आ गया, नोएडा वाला ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली ईवी मोड पे चल रही है, ये नोटिस करोगे आप। ये जो RPM काउंटर है, टैकोमीटर, इसमें आप देखो अभी 0 पे है ये इसका लेवल। मैं हल्का पेडल दूंगा तब भी ये 0 पे ही है। अब थोड़ा ज़्यादा ऊम्फ की ज़रूरत थी तो 1000 RPM पर चला गया, बट वापस वो ईवी मोड पे आ गया। एंड इस कारण से इसकी जो बैटरी है वही मोस्टली सारी हैवी लिफ्टिंग कर देती है। एटलीस्ट 80% ऑफ द टाइम तो सिटी में ये इस पर ही चल रही होती है। तो माइलेज सिटी में भी 16-17 की मिल जाती है। अभी फ़िलहाल आपने देखा, घर से सिर्फ निकाला ही था गाड़ी को, अराउंड 16 kmpl की माइलेज अभी मिल रही है। ये लोगो आप छुपा दो तो आपको थोड़ी लग्जरी फील तो डेफिनेटली आती है एंड आनी भी चाहिए। तो वहाँ पर ये Audi A4 जैसी गाड़ियों से भी कम्पीट करने लग जाती है। बट जब आप रात में लेके निकलोगे ना तब आपको पता चलेगा ये जो SUV फीवर फैल गया ना, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक रेगुलर SUV की भी जो लो बीम है वो भी आपकी आंखों में ही पड़ रही होती है। तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, इतना मुश्किल हो जाता है इसको ड्राइव करना रात में। एंड जब आप हाई बीम देख लो फिर तो आपके लिए बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो जाती है विजिबिलिटी के दौरान। तो वहाँ पर वो सिर्फ सेडान होने का नुकसान है और इस वजह से सब लोग SUVs की तरफ ही जा रहे हैं। बट अदरवाइज़ यहाँ पर जो फील आती है ड्राइव करते समय, आप लो ज़रूर बैठते हो, यू आर डाउन टू अर्थ इन दिस कार। अब देखो हम हाईवे पर आ गए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉकिंग हो रही है। साइड में कोई ड्रिल भी कर रहा था रोड पर, बट आपको कैबिन इंसुलेशन काफ़ी अच्छी मिलती है तो साउंड यहाँ पर अंदर नहीं आता है। NVH लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। इसका इंजन आप थोड़ा सा पुश करो आपको शव भी कर देती है। 60 से हम 78 तक पहुँचे थे एंड गाड़ी ने आराम से ये कर लिया। और इसकी वजह से आपके जो ओवरटेक्स होंगे, चाहे आप सिटी में हो चाहे आप हाईवेज़ पर हो, बहुत प्यार से होने वाले हैं। और इसमें आपको लेवल 2 ADAS फीचर्स भी मिल जाते हैं जो काम बढ़िया करते हैं। बट आई डोंट वांट टू यूज़ देम इन सिटी बिकॉज उन अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दो तो बीच में कोई ना कोई कार कट कर देती है। ये बटन के थ्रू आप स्पीड बढ़ा लो तो बहुत प्यार से ये स्पीड अप भी कर लेती है। और ये देखो ये कार ने कट किया बीच में तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी हिंडर हो गई। तो इस वजह से मैं ADAS वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ सिटी के बीच में और हाईवेज़ पर। इंडियन कंडीशंस में चाहे आप जितना अच्छे ADAS कैलिब्रेट कर लो, यहाँ पर बीच में कोई ना कोई कट करने आ जाएगा जो एक पाइल अप का रीज़न बन सकता है। कई सारी कार्स ओवरटेक हो गई बहुत आराम से। मैंने आई थिंक 20% इसका पेडल फ्लोर किया था। तो 100 की स्पीड पर आप क्रूज़ ऑल डे कर सकते हो और आपकी जो माइलेज है वो बहुत बढ़िया निकलेगी। अभी मैं 100 पर क्रूज़ कर रहा हूँ तो देख लेते हैं। ये वापस EV मोड पर शिफ्ट हो गई और अराउंड 1000 RPM पर थी जब ये इंजन पे भी थी। तो इसी कारण से इसकी जो माइलेज है ना वो इतनी अच्छी होती है। 20, 21, 22 kpl आप निकाल सकते हो हाईवेज़ पर ईजीली। और आप चाहो तो यहाँ पर इसका जो गियर बॉक्स है इसको स्पोर्ट मोड में डाल सकते हो। मैन्युअली इसके जो स्टेप्स हैं CVT के वो एडजस्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू डोंट वांट दैट, वो ज़्यादा हैसल लग रहा है तो आप यहाँ देखो, ये मैंने वापस D में डाल दिया। यहाँ पर ये पैडल शिफ्टर्स हैं, ये पैडल शिफ्टर्स भी आपका यही काम करेंगे। एंड इनमें अच्छे से आपकी फिंगर के लिए कंटोरिंग बनी है जिसको आप होल्ड करोगे तो बढ़िया तरीके से आप गियर शिफ्ट कर सकते हो। बस क्लिक थोड़ा प्लास्टिक ही होता है, आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ख़राब रोड्स पर ये अंडुलेशन वगैरह हैंडल कर लेती है। एंड ब्रेकिंग में जो प्रोग्रेशन है वो एकदम जो आइस वाली गाड़ी होती है ना वैसा नहीं है, थोड़ा आपको यूज़ टू होना पड़ेगा। जो सिटी स्पीड्स है वहाँ पर इसका थोड़ा वुडन फीलिंग आपको आती है, बट अदरवाइज़ ब्रेकिंग बढ़िया काम करती है। प्रोग्रेसिव उतनी नहीं है, लीनियर नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो, बट इट्स वर्किंग वेल।
अब कार को मैंने स्पोर्ट मोड में डाल दिया। 0 to 100 7.2 सेकेंड्स में करती है। लेट्स सी कि ये कितने टाइम में एक्चुअल में करती है। ब्रेक बूस्टिंग करेंगे। 63, 70, 100। एक और बार 0 to 100 लॉन्च करके देख लेते हैं। रबर बैंड इफेक्ट तो डेफिनेटली है। स्टीयरिंग में थोड़ी टाइटनेस डेफिनेटली रहती है। जब आप कॉर्नर्स वगैरह लेते हो तो हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। अब एज अ पैकेज ना कैमरी हर चीज़ आपको देती है। इसमें आपको एफिशिएंसी मिलती है, लुक्स मिलते हैं, साइज़ मिल जाता है, और तो और फीचर्स, कंफर्ट, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। रिलायबिलिटी भी अच्छी खासी है। सर्विस कॉस्ट भी एक सिमिलर लेवल की आपको लग्जरी कार के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मिल जाएगी। बट इसकी प्राइसिंग एक्चुअल में जेन्युइनली थोड़ी हायर साइड पर है। बट ऑफ कोर्स ये ऑफ़र करती है एंड आपको वो बैज नहीं मिलता है यहाँ पर जो आपको एक A4 वगैरह में मिल जाएगा सिमिलर प्राइस पर। ओवरऑल लॉन्ग रन में रहोगे ना, और जब आप शॉफर ड्रिवन रहोगे इस कार में, आप वो सब भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके जो खर्चा बचने वाला है ना एक हाइब्रिड की वजह से, वो आपको इसे पसंद करने पर मजबूर कर देगा। इवन इफ़ यू थिंक कि आपने एक लग्जरी बैज वाली कार नहीं ली है। बट अगर आपको लग्जरी बैज ही चाहिए तो फिर तो ऑब्वियसली आपके लिए सेंस बनता है कि आप एंट्री लेवल कोई भी सेडान ले लो बिग 3, बिग 4 में से। और वीडियो एंड करने से पहले ये बात बता दूं मैं कि हमें इस प्राइस पॉइंट को ना ऐसे समझना है कि ये हमें टोयोटा की तरफ से एक बार्गेन मिल रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं उन्होंने फॉर्च्यूनर और इनोवा के साथ क्या किया है। क्योंकि वो गाड़ियाँ इतनी बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी के साथ आती हैं, वो इतनी ओवर प्राइस्ड हैं, बट फिर भी लोग उनको खरीदते हैं। यहाँ पर सेडान्स की डिमांड ही कम है, इसलिए इसकी सेल्स काफ़ी कम रहेंगी। बट हमें ये समझना है कि उस प्राइस पॉइंट पर आपको इतनी सारी फीचर्स मिल जा रही हैं इस सेडान में। तो ये थी टोयोटा कैमरी। अगर आपको किसी और कार का एक वीडियो देखना है ऑफ लिविंग विद इट तो कमेंट करके बता दो। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट वन फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।